अस्सलाम वालेकुम। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो हो गई है सुबह की शुरुआत और नाश्ता मैंने बना लिया है। आज मैंने नाश्ते में ज़्यादा कुछ नहीं, मसाला चना, उसके साथ पराठे और चाय थे। आइए आप भी नाश्ता करने। तो नाश्ता पानी हो गया, उसके बाद आ गई मैं किचन में दोपहर के खाने की तैयारी करने के लिए। तो कल से करेला आया हुआ था, मैंने कल ही इसको कटिंग करके रख लिया था, बस आज उसे सिंपल प्याज डाल के भून दिया है। दूसरी तरफ मैंने चना और मटर की दाल बनाई थी, उसका तड़का भी देखिए मैंने रेडी कर दिया था। करेले के साथ है ना मैंने बनाया था अंडे का प्याज़ा, क्योंकि करेला घर में सभी लोग पसंद नहीं करते हैं। अंडे प्याज़े के साथ घर में बनी थी आलू गोभी की भी सब्ज़ी। तो बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो रेसिपी आपको बता रही हूँ ना, ये आलू गोभी की सब्ज़ी बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अक्सर हम ट्रैवलिंग में अगर जाना रहता है और आपको वेज लेके जाना है ना, तो आप ये सब्ज़ी बना के लेके जा सकते हैं। ये सब्ज़ी है ना पूरी के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले मैंने सब्जियों को काट लिया था और उसे बॉयल होने रख दिया था थोड़ा सा नमक डाल के। साथ ही साथ मैं रोटियां भी बनाते जा रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैं कुछ भी करूँ कैसे भी करूँ, लेकिन मेरा एक रूल है कि 1 बजे से पहले लंच बन जाना चाहिए। तो बस फटाफट मैं दोनों तरफ, एक तरफ रोटी बनाई थी, एक तरफ गोभी को रख दिया था। जैसे गोभी बॉईल हो जाए ना, तो उसका पानी निकाल दें। बॉईल करने से एक तो गोभी थोड़ी सी नरम सॉफ्ट हो जाती है और दूसरा उसकी जो महक होती है ना वो चले जाती है। तो गोभी बॉईल हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा तेल रखा कढ़ाई में। जैसे ही तेल गर्म होगा ना, पहले इसमें गोभी और आलू को डाल के अच्छे से भूनना है। इतना भूनना है कि गोभी और आलू ना क्रंची हो जाएंगे और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। जैसे मेरी रोटी कंप्लीट हो गई, मैंने चावल रख दिया था गैस पे। देखिए बस चावल भी लगभग भाप पे ही है अभी, वो भी थोड़ी देर पे दम पे हैं। थोड़ी देर में वो भी हो जाएंगे। और यहाँ मेरी गोभी स्लो फ्लेम पे अच्छे से भून रही है। जैसे ही मेरी गोभी भून गई, मैंने उन्हें निकाल दिया और उसी तेल में मैंने थोड़ा सा मेथी दाना डाला और बारीक चॉप की हुई एक प्याज डाल दी थी और इसे खूब अच्छे से भून रही थी। जैसे ही प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो उसमें मैंने 2 चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए थे मीडियम साइज़ के, और उसमें मैंने डाला था हरी मिर्ची, लहसुन, ज़ीरे का पेस्ट। तीखा और स्पाइसी कितना रहना है ये आप डिसाइड करिए, क्योंकि अगर आपके घर में ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्च की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मसाला हो गया, स्पाइसी हो गया, ऑयली फूड जितना कम खाए ना उतना अच्छा है, क्योंकि अभी तो हम खाते तो बहुत मज़ा आती है, लेकिन आगे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। तो चलिए देखिए, हमारे मसाले थोड़े भून गए थे, तो उसमें मैंने डाला था लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया और नमक। सब कुछ डालने के बाद ना अच्छे से उसे भून लीजिए। जब वो अच्छे से भून जाए ना, तो इसमें जो हम सब्ज़ी रखे थे ना बॉईल करके और फिर फ्राई भी किया था, तो उसे डाल देंगे। वो डालने के बाद 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लें। वो ऑलरेडी गली हुई है, तो इसके लिए उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद आप उसके ऊपर से फ्रेश धनिया डालिए। देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी मिनटों में तैयार हो गई। ना ज़्यादा मसाला, ना ज़्यादा झंझट, और खाने में भी आपको नंबर 1 टेस्ट मिलने वाला है। मैंने ना जब मसाले में डाला था ना, थोड़ा ऊपर से ज़ीरा पाउडर भी डाल दिया था। उससे क्या होता है ना, खुशबू अच्छी आती है भुने हुए ज़ीरा की। अगर आप भी अक्सर सब्जियां बनाते हैं ना, तो उसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा जो होता है उसका पाउडर छिड़क दिया करिए, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आती है। तो देखिए मेरी गोभी की सब्ज़ी कितनी अच्छी सूखी सब्ज़ी बन के तैयार है। आप इसे पूरी के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, इसे ट्रैवलिंग पे लेके जा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होती है, क्योंकि इसमें मसाला इतना ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता है। आलू गोभी की सब्ज़ी थी, तो उसके साथ मैंने बनाई थी चना और मटर की दाल। देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ना। इसकी भी रेसिपी कभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। मेरे पूरे खाने बन के तैयार हो गए थे, तो अब चलिए मैं हस्बैंड की टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ। आज मैंने उन्हें लंच में आलू गोभी की सब्ज़ी नहीं दी थी, क्योंकि गोभी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस इसीलिए मैंने अंडा दो प्याज़ा बना दिया था और साथ में मैंने कुछ मैंगोज़ भी कट कर दिए थे। लंच तैयार हो गया। खाना खाने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि आज मेरी ननंद के घर वाले आने वाले थे। तो बकरीद के बाद से वो भी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी थे, जिसकी वजह से वो भी आ नहीं पाए थे। तो आज टाइम मिला है, तो वो आज आने वाले हैं। तो चलिए मैंने सोचा कुछ स्नैक घर पे ही बना लिया जाए। तो आज मैं बनाने जा रही थी, कीमा आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी पेटीज़ बना दूं। और कच्चे कीमे का कबाब भी बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो भी मैं बनाने जा रही थी। पेटीज़ तो मैंने तैयार कर लिया था, फटाफट उसे मैं पूरा प्रिपेयर कर ली थी, सब कुछ लगा के अब सिर्फ फ्राई करने रह गया था। उसे मैंने फ्रिज में डाल दिया। दूसरी तरफ देखिए मैंने ढोकला भी तैयार कर लिया था। कितना अच्छा देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट मेरा ढोकला बना हुआ था।
अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये कुछ ज़्यादा उसमें लगता नहीं है, सिर्फ़ इनो और दही की मदद से आप झटपट बना लेते हैं घर पे। ये उसी का तड़का मैं तैयार कर रही हूँ। तड़के में देखिए मैंने तेल गरम किया, उसमें सरसों का दाना डाला, कड़ी पत्ता, शक्कर, हल्का सा नमक और 2 मिर्ची को फाड़ के डाल दिया था। और जैसे ही इसमें 1 से 2 बॉयल आए ना, तो थोड़ा सा पानी ऐड करिए, पतला चाशनी जैसा बनेगा और उसके ऊपर लेमू डाल दीजिए। जब ये सब कुछ अच्छे से 1 से 2 बॉयल आ गए ना, तो आपकी चाशनी ढोकले की बिल्कुल तैयार है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही, बिल्कुल इसी तरह पूरे ढोकले के ऊपर स्पून की मदद से हल्का-हल्का चाशनी जो मैंने बनाया है वो डालते जाएँ। जो ढोकला होता है ना, उसमें जो मेन टेस्ट होता है ना, उसका कमाल होता है सिर्फ चाशनी का। जितनी अच्छी आपकी चाशनी बन जाएगी, उतना अच्छा आपका ढोकले का टेस्ट हो जाएगा। इसलिए सब कुछ बहुत ही अच्छे से टेस्ट करके चाशनी बनाइएगा। तो बस अब मैं उस सारी चाशनी जो मैंने बनाई थी उसे ढोकले के ऊपर डाल दूँगी और इसे ऐसा ही छोड़ दूँगी। तो जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, ढोकला और चाशनी को एब्ज़ॉर्ब करता जाएगा, सोखता जाएगा और हमारा ढोकला बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। साथ ही में देखिए बाहर से भी कुछ स्नैक आ गए थे और मैंने शीरखुरमा भी बना दिया था। यहाँ पे शाही टुकड़े की तैयारी भी हो गई थी। तो मैं आ गई थी बेडरूम में अब खुद को तैयार करने के लिए। तो मैंने आज ये वाले कपड़े निकाले थे और देखिए मेरी चूड़ियाँ मैंने मैच कर ली थी। कुछ मैंने गोल्ड की भी चूड़ियाँ निकाल ली थी। तो बस अब मैं तैयार हो जाऊँगी क्योंकि मुझे बाद में टाइम नहीं मिलने वाला था रेडी होने का। तो देखिए कल जो मैंने मेहंदी लगाई थी उसका कितना अच्छा कलर आया है। तो तैयार हो गई। अब हम चलते हैं फिर से किचन में क्योंकि उनके आने का टाइम भी हो गया है। एक तब मैंने ऑयल रख दिया था फटाफट फ्राई करने के लिए और ये देखिए पावर ने हमें धोखा दे दिया, फटाक से पावर चले गई। ये गर्मी में ना पावर का कुछ समझ ही में नहीं आता है। दिन में 2-2 से 3-3 बार पावर कट हो जाती है और जब आप टोरेंट को कॉल करेंगे तो वो बोलेंगे मेंटेनेंस के लिए पावर की सप्लाई थोड़ी देर बंद की गई है। तो बस इन्हीं सब में मोबाइल की लाइट जला के, मोमबत्ती जला के, इमरजेंसी लाइट जला के मेहमानों के लिए जल्दी जल्दी सब कुछ इंतज़ाम किया गया, फ्राई की गई और दिल से दुआ की जा रही थी, अल्लाह पावर आ जाए, पावर आ जाए। ऐसा लगता है ना गर्मी के मौसम में जब पावर चली जाती है, उसके आने के लिए जितनी दुआएं हम दिल से करते हैं ना, किसी और चीज़ के लिए अगर इतनी तड़प दिखाएंगे तो अल्लाह ताला वो दुआ भी कबूल कर लेंगे। तो चलिए फटाफट देखिए मेरे पेटीज़ को मैंने फ्राई कर लिया था। दूसरी तरफ मैं कच्चे कीमे का जो कबाब बना रही थी उसे भी फ्राई करते जा रही थी और अभी उसे मैं चेक कर रही थी कि भाई सही से बना है कि नहीं। और मैं बहुत ही ज़्यादा ध्यान से काम कर रही थी क्योंकि अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। तो हमारे सारे देखिए स्नैक तैयार हो रहे थे। यहाँ मेरे कबाब भी रेडी हो गए थे। जैसे जैसे फ्राई होते जा रहा था मैं सर्व करते जा रही थी। शाही टुकड़ा भी तैयार था, पापड़ भी मैंने तल लिया था। अब बस सब कुछ सर्व करने की बारी थी। डिश आउट किए जा रहे थे और मेरी ननद सब कुछ सर्व की जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था और पावर भी आ गई थी। तो बस बाहर से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ गए थे तो उन्हें अब सर्व करने की बारी थी। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ना कि जब तक मैं मेहमानों को चाय नहीं देती ना, मुझे ऐसा लग चाय या कॉफ़ी कुछ भी, तो ऐसा लगता नहीं कि भाई मेहमान नवाज़ी कंप्लीट हो गई है। तो सब कुछ खाने पीने के बाद अभी गॉसिपिंग का टाइम था तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी भी सर्व कर दी जाए। अच्छे से खा पी के मेहमान तो चले गए, लेकिन देखिए मैं भी कहीं निकल गई हूँ। आज मैं अपने घर जा रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी एक काम था। वो आप मैं अपने घर क्यों गई, किस वजह से गई, वो आप लोगों को अगले व्लॉग में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। घर आते ही सबसे पहले मैंने खाया अपनी भाभी के हाथों का बना हुआ कीमा मसूर पुलाव और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थी, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं इसलिए मैंने नहीं लिया। खा पी के मस्त मैं सोने के लिए चले आई और भाभीयों से बात करते करते कब 2 से 3 बज गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ससुराल में चाहे जितने भी जी भर के सो लो, लेकिन जो असली नींद होती है ना वो मायके में आके ही पूरी होती है। तो चलिए मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू व्लॉग में। और मैं यहाँ क्यों आई उसका रीज़न बताऊँगी। तो बस अगर आप लोगों को अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।